हाँ जी, बस 1 मिनट में। सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। सर उबैद, आप ने पिछले दिनों में किस तरह करवाया है पार्टिसिपेंट को, मींस के सिमुलेशन में या कैम्ब्रिज बुक से? एम आई ऑडिबल सर? ये सर सिमुलेशन से ही किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर इसी में स्टार्ट कर लें। इसमें टाइमर चलता है, ठीक है, इसी में स्टार्ट कर दें फिर। सर आपको जैसे बेहतर लगे, अगर आप कैम्ब्रिज की बुक से करना चाहते हैं तो वैसे कर दें। आ, वो मैंने किया था, लेकिन वो उसमें ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया। एक टेस्ट तो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये कि ओवरऑल जो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया था। अगर आप उस पे थोड़ा सा फोकस कर पाए तो दैट वुड बी ग्रेट। नहीं, मतलब कैम्ब्रिज बुक से किया था आप लोगों ये ने? सर हमने एक टेस्ट किया था, उसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स देख लिए थे। समरी कंप्लीशन हो गया, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला तो नहीं था। यस नो नॉट गिवन के 3 क्वेश्चन थे एंड पे, लेकिन कल हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो वो हमने बस उनको नहीं अटेम्प्ट किया। तो ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले जो और यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन ये थे, इनका थोड़ा सा ओवरव्यू रह गया है। बाकी तो आई गेस अच्छा बाकी हमने हर टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा है उनका ओवरव्यू ले लिया, उनको हमने कवर कर लिया। अच्छा अच्छा। तो तो अगर ट्रू आप कैम्ब्रिज बुक नॉट से शुरू गिवन। करें और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन वाला अगर थोड़ा सा वैसे कर लें। अच्छा, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज बुक से चलें। वैसे सिमुलेशन में भी मैं कह रहा था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो होंगे वही कर लेंगे, लेकिन मैं कैम्ब्रिज बुक भी खोल ली है। अब मैं देख लेते हैं इसको, इसका। अच्छा, लिसनिंग, रीडिंग, ठीक है। अ, अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में से भी बता दें किसी को क्या से ऑप्शन अच्छा लगता है, कैम्ब्रिज बुक से करें या सिमुलेशन में करें? कमेंट्स में बता दें या वॉइस में बता दें, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपना। अच्छा, इसमें ये कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर अगर फिर हम इसी तरह चले जाते हैं। Sir, we are with this book. जी जी जी। जी शहजाद। Sir, I am saying यही ठीक है सर। अ- अच्छा, कैम्ब्रिज बुक से ठीक है। ठीक है, चलें। जी जी। चलें, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पहले ही जो 1 to 7 है वो ट्रू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। तो पैसेज को पैसेज के साथ साथ जो है ना, इसको भी देखते जाते हैं। चले, एक साइड पे ये हो गया और ये ठीक हो गया। सबको क्लियर नज़र आ रहा है? अपने पास भी अगर ये बुक खोल लें आप लोग तो बेटर हो जाएगा। कैम्ब्रिज 19 टेस्ट 1, जी सर, रीडिंग, क्लियर है। ठीक हो गया। और ठीक है। अच्छा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इसका ओवरव्यू जो है सर उबैद ने दिया होगा आप लोग को। एक्चुअली में ये होता है कि सारी डिटेल यहाँ पे गिवन भी होती है। एक तो ये इन ऑर्डर होते हैं क्वेश्चन, मींस कि ये अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जैसे पीपल हैड एक्सपेक्टेड एंडी मरे टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप टेनिस प्लेयर,
ये आपने पढ़ा ना, इसके रिलेटेड अब जहाँ पे आपका लिखा होगा ना एंडी मरे के रिलेटेड, जो ये 2016 की कोई बात हुई होगी उससे, मतलब वहां से आप शुरू करेंगे और फिर ये इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के साथ साथ ही आते जाएंगे आपके पास। अब ट्रू क्या होगा? ट्रू वो होगा जो कि इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। अगर एग्जैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन, अगर मैं कहता हूँ ना कि ये जो पीपल हैड एक्सपेक्टेड, ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट लिखा हुआ है, यही मीनिंग है जो पैसेज में भी, तो ये ट्रू हो जाएगा। और अगर जो है पैसेज में इसका कुछ और लिखा होगा, मींस के क्या है, फॉल्स में क्या होता है, इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका उलट हो, लिखा हो कि पीपल हैड एक्सपेक्टेड, पीपल हैड नॉट एक्सपेक्टेड, इस तरह लिखा हो ये। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात करूं, ऐसा हो सकता है कि पैसेज में नॉट एक्सपेक्टेड लिखा हुआ हो, और तो वो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा पूरा। मींस कि वो पूरा जो है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, ऑपोजिट हो गया। नॉट गिवन क्या होता है कि इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस, कि अगर ये गिवन ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं हुआ हो इस बात का, तो फिर आपको डायरेक्ट इसको नॉट गिवन लिख देना है। ठीक हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, चलते हैं एक पहला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। पीपल हैड, इसमें हाईलाइट कोशिश करें, जल्दी से हाईलाइट कर लिया करें। टाइम कम होता है, 20-20 मिनट आपने देने होते हैं पैसेज को। आई गेस आप लोगों को ये सब कुछ पिछले 2 दिनों में क्लियर हो गई होंगी चीज़ें ज़्यादातर। तो आपने हाईलाइट जो है वो कर लेना होता है। ये हाईलाइट का क्यों नहीं ऑप्शन हो रहा? 1 मिनट। अच्छा, यहाँ से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी रीड कर ले और हाईलाइट करवा दे। Expected and Murray to become the world's top tennis player for at least 5 years before 2016. ठीक है, So ये हाईलाइट क्यों हम नहीं हो रहा पहले पता नहीं। पैराग्राफ में राइट जाएंगे। साइड वाले का आप राइट साइड वहाँ से पे सिलेक्ट करेंगे तो राइट साइड। वो मैंने किया, ये नहीं नहीं, हाईलाइटर का आपके दो ऑप्शन। अलग अलग है ना, दो अलग पेजेस है। एक लेफ्ट अच्छा। साइड पे एक राइट साइड पे। ओ राइट साइड यस। का राइट साइड से होगा, वहाँ से या इसी यहीं से ऊपर से। ठीक है, ठीक है। थैंक यू आसन। ठीक है, और एंटी मरे की बात हो 2016 भी रही कर लें है, सर जी। और जी 2016 जो है ना, इस ये डेट की जो है ना, काफी मतलब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि डेट जहाँ पे होगा हम डायरेक्ट वहीं पर ही रीड टेनिस करना स्टार्ट टेनिस कर दें। जी जी। टेनिस प्लेयर भी कर रहे हैं। टेनिस प्लेयर। टेनिस। अच्छा, टेनिस प्लेयर। चलें। ज्यादा कीवर्ड्स ना किया करें, वही बात है जो कि रिपीटेड है कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। थोड़े जो है ना, थोड़े कीवर्ड्स करें ताकि वो याद रहें आपके दिमाग में कि वो चीज़ है। पैसेज में जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये 2011 की है, ये 2012 की बात है। तो इट मीन्स के जो इन ऑर्डर है ना, हमें पता है ना ट्रू फॉल्स। जी। फर्स्ट पैराग्राफ में नजर आ रहा था। अच्छा, ठीक है। हमें पता है कि ट्रू फॉल्स इन ऑर्डर है, तो हम जल्दी से बस वो कीवर्ड्स देख लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ, ये कोई रीड करना चाहेगा या मैं खुद कर दूं रीड? सर मैं कर देता हूँ। जी जी, कर रहे हैं प्लीज। In 2016, the British professional tennis player Andy Murray was ranked at the world's number one. It was an incredible achievement by any standard, made even more remarkable by the fact that he did this during a period considered to be one of the strongest in the sport's history, competing against the likes of Rafael Nadal, Roger Federer, and Novak Djokovic, a number just a few, yet 5 years previously, he had been regarded as a talented outsider who entered but never won the major tournament. अच्छा, क्या लगता है ये क्या इसका ऑप्शन है? ये ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। पीपल हैड एक्सपेक्टेड एंडी मरे टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एट लीस्ट 5 years बिफोर 2016। क्या लगता है आपको पैराग्राफ पढ़ के?
सर फॉल्स लग रहा है, क्योंकि वो मेंशन नहीं सर, इट हैड बीन गिवन एज अ टेंटेड आउटसाइडर हु एंटर्ड बट नेवर वन द ट्रू। ट्रू। अच्छा ठीक है। इसको एक मिनट एनोटेट, हाँ एनोटेट कर लेते हैं इसे। अ, ये एनोटेशन को स्मॉल कहाँ से करते हैं? एक मिनट, चलिए ठीक है, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द चेंज दैट एंडी मरे मेड टू दिस रैकेट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। द चेंज दैट एंडी मरे, इसमें हाईलाइट करवाना चाहेगा कोई? रैकेट, हिज रैकेट, रैकेट्स कर लेते हैं। अ, ठीक है, अ लॉट ऑफ अटेंशन, अटेंशन कर लेते हैं। चेंज, चेंज भी कर लेते हैं। ठीक है। Of the changes to that account for this transformation, one was visible and widely publicized. In 2011, Murray invited former number one player Ivan I don't know how to pronounce it, onto his coaching team, a valuable addition that had a visible impact on the player's playing style. Another change was so subtle as to pass more or less unnoticed. चेंज ऑफ रैकेट की बात तो अभी तक आई थिंक नहीं ना आई। लाइक मैनी प्लेयर्स मरे हैज लॉन्ग प्रेफर्ड, हाँ ठीक है, ये अब रैकेट की बात आ रही है। मरे हैज लॉन्ग प्रेफर्ड अ रैकेट दैट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, one for the mains and other for the crosses, mains verticals, crosses horizontals. While he continued to use natural string in the crosses, in 2012 he switched to a synthetic string for the mains. A small change perhaps, but it's impossible. Sorry, important should not be underestimated. The change that Andy Murray made to his racket attracted a lot of attention. तो क्या ऐसी कोई बात हुई है कि a lot of attention मतलब attraction हुई है रैकेट के हवाले से? कौन बताना चाहेगा? आई थिंक सो, इस पैराग्राफ में कोई सर अट्रैक्शन मेरे की बात ख्याल तो नहीं से हुई है। ये जो नहीं। जी जी। सर मेरे ख्याल से ये जो लाइन है ना, another change was so subtle as to pass more or less unnoticed, ये लाइन जो है ये लिंक है नेक्स्ट सेंटेंस से, लाइक मैनी प्लेयर्स। ठीक है। हम्म इसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स की तरह मरे हैज लॉन्ग प्रेफर्ड, मतलब ये चेंजेस जो पीछे चेंज वाली बात है, मुझे लगता है कि वो जो है वो लिंक करी है उसके रैकेट के साथ ना। और फिर उसने हम्म, बताया कि उसके रैकेट में जो है वो क्या कुछ था, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग थी। जी। आई थिंक सो। अच्छा तो अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि द चेंज दैट एनी मेड इज रैकेट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो इसका इसका आपको क्या लगता है, आंसर क्या है? मींस के मेरे फॉल्स में ख्याल से है? फिर फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। अच्छा मतलब वैसे आप कह रही हैं अनदर चेंज वाज सो सटल एज टू पास मोर और लेस अननोटिस्ड। ठीक है, हाँ ठीक है, ये मतलब बात ये सर करें कि वो कितना। जी जी। जी। जी जी कंटिन्यू करें। अच्छा, बात ये कर रहे हैं कि वह सो सटल, आई थिंक सटल का मीनिंग ये होता है कि शायद अननोट मतलब कम, आई थिंक। अननोटिसेबल, यस। इसको मतलब देख जिसकी लेते हैं। इम्पोर्टेंस हम्म कम हो जाए। हाँ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि हमें वोकेबलरी का भी थोड़ा पता चले। Especially if a change or distinction too delicate or precise to be difficult to analyze, हाँ ये चीज है, मतलब difficult to analyze, कोई ऐसी चीज जो सटल होती है ना, हम कहते हैं कि ये चीज सटल है, तो वो मे बी थोड़ी एनालाइज करने में डिफिकल्ट हो। हाँ, चलें हम इसका ना फॉल्स लगा लेते हैं। एनोटेट, ओके, ठीक है। सर जी, हम इसका ना यहाँ से भी तो आइडिया ले सकते हैं कि जो एंड लाइन पे लिखा हुआ है स्मॉल चेंज परहैप्स बट इट्स इम्पोर्टेंस शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, यानी कि वो चेंज की बात कर रहा है, ऊपर उसने रॉकेट की भी बात की है,
लेकिन वो एग्जैक्ट अटेंशन की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये फॉल्स है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि है फॉल्स ही, और आप इसका जो जस्टिफिकेशन है वो यहाँ से देना चाह रहे हैं। अ स्मॉल चेंज परहैप्स, जी जी। बट इट्स importance should not be underestimated. हम्म। A small change perhaps, but अच्छा, देखा जाए सर, मतलब पैराग्राफ तो चले उसकी कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहा है ना, लेकिन अगर इस लाइन की बात करें तो इससे ज्यादा बेटर जो है ना, हमें another change was so subtle as to pass more or less unnoticed। देखा जाए तो ये ज्यादा हमारे पास जस्टिफिकेशन उसकी निस्बत ज्यादा दे रहा है इस सेकंड क्वेश्चन के लिए। कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कुछ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। कोई रीड करना चाहेगा थर्ड क्वेश्चन? हाईलाइट करवा दें। Most of the world's top players take a professional rocket stringer on tour with them. ठीक है, इसमें हाईलाइट क्या करेंगे आप? World's top player हम्म, अच्छा, वर्ल्ड टॉप प्लेयर, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्लेयर। चलें, वर्ल्ड टॉप प्लेयर, आगे। और रॉकेट स्ट्रिंगर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। टेक प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ऑन टूर विद देम। आई थिंक हम कर लेते हैं स्ट्रिंगर को सिर्फ अभी। ओके सर। ओके, ये कोई मतलब कोई यूनिक वर्ड है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी जगह जहाँ पे बात होती है फिर हम मैच कर लेते हैं। रीड करना चाहेगा कोई इस पैराग्राफ को? फिर मैं ठीक है। करती हूँ जी जी। कि the modification that Murray made is just one of a number of options available to players looking to tweak their rackets in order to improve their games. Touring professionals have their rackets customized to their specific needs, says Colleen Triplo, a UK-based professional racket stringer. It is a highly important part of performance maximization. Consequently, the specific rackets used by the world's elite are not usually readily available to the public. Rather, each racket is individually made to suit the player who uses it. Take the US professional tennis players, Mike and Bob Bryan, for example. We are very particular with our racket specifications. They say all our rackets are sent from our manufacturer to Tampa, Florida, where our frames go through a thorough customization process. They explain how they have adjusted not only racket length but even experimented with different kinds of paint. The racket they use now weigh more than the average model and also have a denser string pattern. ठीक है, इसमें कोई आप लोग को मिला क्लू के मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर्स टेक अ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ऑन टूर विद देम। आई थिंक ये प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर मींस के कोई, आई थिंक इसको क्या कहेंगे कि रैकेट, आई थिंक ठीक करने वाले। अगर कोई इसको मीनिंग ज्यादा अच्छे से जानता है तो वो भी शेयर कर दें। मींस के वो कोई साथ में सपोर्टर होता है ना, तो इधर अभी सर देखते हैं इधर। जी जी। सर ये वैसे तो ये लग रहा है ना ट्यूरिंग प्रोफेशनल हैव देयर रैकेट्स कस्टमाइज्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। ये यहाँ पे जैसे कि वो जब भी वो जाते हैं तो स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग वो जो भी है कस्टमाइज करते हैं। और उसके बाद जैसे ये यूके बेस्ड प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर अब यहाँ पे आके स्टॉप हो गए, तो इसका मतलब लग यही रहा है कि ये वाली जो ऑप्शन है ये ट्रू है। हाँ, देख लेते हैं। अच्छा, टूर प्रोफेशनल्स हैव देयर रैकेट्स कस्टमाइज्ड टू देयर स्पेसिफिक, सेज कॉलिंटर, यूके बेस्ड प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर। हाँ ठीक है, मॉडिफिकेशन इज जस्ट वन नंबर ऑफ अवेलेबल टू प्लेयर्स तो लुकिंग एट जो देयर रैकेट्स। टूरिंग प्रोफेशनल है यहाँ पर मैं ख्याल से ये वर्ड टॉप प्लेयर्स को कह रहे हैं। हाँ हाँ, टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर रैकेट कस्टमाइज्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं सॉरी, जो सर ये वर्ड प्लेयर्स, स्ट्रिंगर जो है ना, नहीं नहीं सर, जो ये वो रैकेट है कि आप उसको कह रहे हैं ये टूरिंग जो प्रोफेशनल। स्ट्रिंगर वो जो प्रोसेस जिसमें ये जो रैकेट्स की वो जो आपकी होंगी ना स्ट्रिंग्स जो बनी होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स, उसकी मतलब इंस्टॉलेशन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग स्ट्रिंग्स इन द रैकेट,
ये मुझे तो ये मिला है, अगर मैं रैकेट की स्ट्रिंगर को चेक किया है ना, तो जो जिससे आपकी जो अगर इन केस आपका रैकेट है उसमें कुछ मसला आता है तो वो आप फौरन ही उसको रिकवर कर सकते हैं। रैकेट स्ट्रिंगर का मतलब मुझे ये मिला है। अच्छा, आपने सर्च किया है रैकेट स्ट्रिंगर का मतलब ये है कि आप जो स्ट्रिंग्स हैं वो सही कर सकते हैं। एम आई राइट? दोबारा बताएंगे आप वैसे रैकेट ये स्ट्रिंगर? सर मैं आपको मैं पेस्ट करती हूँ यहाँ पे मैसेज में। The process of installing चल। strings in the racket is called stringing and done with the racket string machine। तो वो जो मैंने एग्जैक्ट फाइंड करने की ट्राई की थी वो था कि व्हाट इज द रैकेट स्ट्रिंगर। तो मुझे हम्म। ये मतलब रिटर्न में ये आंसर मिला था। अच्छा और अच्छा। रॉकेट स्ट्रिंग श्योर दे रेडी फॉर लॉन्च। ये सब मैं ठीक। आपको इधर मैसेज पे। ठीक है, आप ना चैट में शेयर कर दें और हम इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर्स टेक प्रोफेशनल सिंगर और टूर विद द आई थिंक इसको ट्रू करें हम। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर्स टेक अ प्रोफेशनल उनके बेस्ट प्रोफेशनल रैकेट, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर मैम। ठीक है, इसको हम ट्रू कर लेते हैं अभी। देख लेते हैं इसको। Professional have their racket system and so there's UK based professional racket stringer. It's highly important for stick consequently this. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर हाँ, वैसे ये जो जी क्वेश्चन जी। नंबर 3 है, हाँ इसमें हाँ। ये बात तो लिखी नहीं हुई कहीं पे वो टूर पे उनको साथ लेकर जाते हैं। अ, अच्छा, मॉडिफिकेशन जस्ट नहीं वन सर, मैंने मिनट। भी चेक में भी यही कहा है कि इसके ऊपर इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ, बस यही कहा हुआ है कि वो एक कस्टमाइज होती है नीड्स जिसकी वजह से वो यूज कर रहे हैं, जो एक प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ने कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि उनको साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जब इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो इसका मतलब है कि हम नॉट गिवन लगाएंगे। यही बात है ना कि आप लोग कह रहे कि इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। सर जी। during sorry during professionals have their rackets, यानी ये जो स्टार्टिंग वर्ड है इसका क्या मतलब है कि जब आप टूर पे होते हैं ना, ड्यूरिंग जी जी। दैट। जी जी। टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर रैकेट्स मींस के जो आई थिंक ये प्लेयर्स की बात हो रही है या टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर रैकेट्स। अच्छा, क्योंकि प्लेयर्स की बात जब तो वो नहीं हो रही। ऑन द टूर होंगे जिस वक्त मतलब रैकेट्स तो उनके क्योंकि पास आप से होते क्वेश्चन हैं, हाँ। देखिए, मोस्ट जी ऑफ जी। द वर्ड्स टॉप प्लेयर्स take a professional racket string on on tour with them, like during the tour। मुझे हम्म। ये लगा था कि मुझे इस वर्ड से ना मुझे वो कैच हुआ कि यस, यानी कि ये हो सकता है क्योंकि कस्टमाइज जब भी रैकेट को करना होगा तो वो स्ट्रिंगिंग जो मुझे समझ आई है वो यही हुआ कि वो जो स्ट्रिंगिंग मशीन है ना वो यूज होगी यहाँ पे। अच्छा, आप कहना चाह रही तो हैं कि ट्रू है? सर मुझे मतलब मतलब यही लगा है जब मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि नॉट गिवन है तो चेक कर ले, नॉट गिवन कर ले, लेकिन फिर आगे हाँ आंसर ठीक एंड है, पे चेक मुझे कर लेंगे तो। ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिएगा बस। मैं एक मिनट। सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी कि जो टूरिंग प्रोफेशनल्स है ये हमारे पास हो गए वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर्स, ठीक है। और फिर अच्छा। इसमें करके उनके जो रैकेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज करवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात नहीं लिखी होती कि कस्टमाइजेशन करवाने के लिए उनके साथ जो प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर होते हैं वो साथ होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो यही है ना कि जो रैकेट स्टिंगर होते हैं वो टूर पे उनके साथ होते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर जब इंफॉर्मेशन जिसे गिवन नोट नहीं है तो गिवन करने एंड नॉट पे गिवन होता है। हम इसको नॉट, चेक हाँ। कर लेंगे। बात जी, जस्टिफिकेशन तो ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं नॉट गिवन एंड देन हम चेक कर लेते हैं एंड पे। ठीक हो गया। इसको एक मिनट। इसको हम नॉट गिवन कर लेते हैं। ठीक हो।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Mike and Bob Bryan use rackets that are light in comparison to the majority of rackets. चले, माइक एंड बॉब ब्रायन की बात जहाँ पे हुई है सही वो। है। जब जी जी। पैसेज रीड किया था तो ये यहाँ पर था नीचे। हाँ एक हाँ। लाइन दो लाइन छोड़ के, माइक सर एंड टेक बॉब। टेक द टेक द यूएस। यूएस प्रोफेशनल। जी जी मैम, रीड कर दें, आप रीड कर दें। सर मैं आपको हाईलाइट कर बता रही थी कि अच्छा यहाँ पे अच्छा है। अच्छा, ठीक है। मैं कर Take the लेती हूँ। US professionals, tennis players, Mike and Bob Bryan, for example. We are very particular with our racket specifications. They say all our rackets are sent from our manufacturer to Tampa, Florida, where our frames go through a thorough customization सर process. इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे आंसर आई थिंक। Acha. The rackets they use now weigh more than the average model and also have a denser string pattern. Mike सर and ये Bob फिर Bryan फॉल्स हो पॉज जाएगा। हो गया। पॉज हो use जाएगा। rackets that are light in comparison। ठीक हो गया, ये काफी मतलब इजी जी था, सर। इजी टू अंडरस्टैंड था। जी सर। चलो, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें हमने हाईलाइट नहीं किया लेकिन ये काफी इजी था वैसे। बाकियों की निस्बत हम देख लेते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट है वर्नर फिशर played with the spaghetti strung racket that he made himself। अच्छा, इसमें वर्नर फिशर आई थिंक कर लेते हैं, नेम है। इसमें स्पेगेटी स्ट्रंग्स रैकेट कर लेते हैं, या रैकेट भी अगर ना करें आप, चलें, अभी हो गया है मुझसे स्पेगेटी स्ट्रंग। ये एक मतलब दूसरा एक यूनिक वर्ड हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। तो हम देख लेते हैं इसको अभी। आई थिंक इस पैराग्राफ में तो कहीं पे भी अब इसका नहीं है, वर्नर फिशर का देख लेते हैं अब कहाँ पे बात हुई हुई है। सर द प्राइमरी रीजन से नेक्स्ट वाला डाउन। रैकेट मॉडिफिकेशन वाला पैराग्राफ है। अच्छा, इसमें हाँ ठीक है, इसमें ये बात भी हुई हुई है इनकी। Racket modification mainly date back to 1970s when the amateur German tennis player Werner Fischer start playing with the so-called spaghetti strung racket. It created a string bed that generated so much topspin that it was quickly banned by the International Tennis Federation. अच्छा, कोई क्लू मिला अभी तक यहाँ तक का? वर्नर फिशर played with the spaghetti strung racket that he सर designed नेम himself। सर का चले, भी नहीं है। आगे पे पढ़ लेते हैं। आई थिंक अभी तक इसका कुछ मिला नहीं। However, within a decade or two, racket modification became a regularity. Today, it is in many ways as aspect of the game that is equal in significance to nutrition and training or training. German tennis, Werner Fischer playing with so-called spaghetti strung racket। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वर्नर फिशर मतलब स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट के साथ मतलब खेलते थे, जो कि उन्होंने खुद बनाया था। अब क्वेश्चन ये है, लेकिन पैराग्राफ में आई डोंट थिंक इस तरह की कोई बात हुई है। अगर आप देखें, व्हेन द immature German tennis player Werner Fischer start playing with the so-called spaghetti strings racket, लेकिन ये तो बात नहीं ना हुई कि उन्होंने खुद बनाया है। It created a string that generated। हाँ, ठीक है। नॉट गिवन लग रहा है मुझे। कोई ऐड करना चाहता है इस बात में तो बता दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाँ, किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन करना चाहे अगर, नो ये सर। फिफ्थ क्वेश्चन में। ठीक हो गया। द वेदर कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर्स एडजस्ट द स्ट्रिंग्स ऑन देयर रैकेट्स। द वेदर कैन अफेक्ट, हम वेदर को कर लेते हैं। कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर्स एडजस्ट द स्ट्रिंग्स टू ऑन देयर एडजस्ट। ठीक है, अफेक्ट को भी कर लें आई थिंक, उसका क्या मतलब अफेक्ट होता है। चलें, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इस पैराग्राफ में तो वर्नर फिशर वाले पैराग्राफ में तो नहीं था कोई वेदर का जिक्र। मॉडिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज।
those to the string bed and those to the racket frame. The former is far more common than the latter. The choice of the string and the tension with which they are installed is something that nearly all professional players अगर देखें हम ऐसे पैराग्राफ सर से पढ़ते हैं। क्लाइमेट हाँ, अच्छा सर यहाँ पे क्लाइमेटिक की बात हुई हुई है। हाँ जी जी, आप बताएं। सर ये वाली लाइन में कह रही थी कि दे तो ये विल, जो सर लास्ट वो टू जो लाइंस है लाइन है। इनमें इनमें आंसर है। जी जी अच्छा हाँ, रीड कर लेते हैं पूरा। एक्चुअली में मुझे ना मैं वेदर को देख रहा था तो मैं वो कहने लगा था कि अगर कुछ ना मिले आपको ना पैराग्राफ में स्किमिंग करते हुए तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाएं, लेकिन चलें अभी हमें मिल रहा है यहाँ पे। दे विल कंटिन्यू change it depending on various factors including the court surface, climate conditions and game styles. Some will even change it depending on how they feel at the aim. क्वेश्चन पढ़े। द वेदर कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर्स एडजस्ट द स्ट्रिंग्स ऑन द रैकेट। क्या लगता है आप लोगों को, क्या है ये? ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है? सर जो एडजस्ट करेंगे स्प्रिंग वो एक तरह से चेंज में ही आ जाता है ना, अगर हम इसको वैसे कंसीडर करें कि जो चेंजेस, और ये कह रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है दे विल कंटिन्यूअसली चेंज इट डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स, में क्लाइमेटिक कंडीशन भी आ गई है। सर ट्रू लग रहा है ये। जी, ठीक हो गया, मैं भी ट्रू ही समझ रहा हूँ इसको। क्योंकि हमें गिवन है दे विल कंटिन्यूली चेंज इट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कोर्ट सरफेस, क्लाइमेटिक चेंज, और ये भी लिखा हुआ है वेदर कैन अफेक्ट द प्रोफेशनल प्लेयर्स एडजस्ट द स्ट्रिंग्स ऑन देयर सर रैकेट्स। ट्रू ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, okay, last question 7. It was believed that the change Pete Sampras made to his racket contributed to his strong serve. इसमें हाईलाइट कर लेते हैं जल्दी से। Believe that change ये कर लेते हैं नेम। I believe that change Pete to made his racket, ठीक है। I think change भी कर लेते हैं, made to his racket स्ट्रॉन्ग। contribute। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सर्व को कर लेते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं पैसेज की तरफ और रीड कर लेते हैं पैराग्राफ। अच्छा, पीट सैम्प अब नेम है ना, सर तो इसमें देख लें। जी जी जी। अब सर इसमें नजर नहीं आ रहा नहीं, मैं क्या लास्ट वाले वहां से वहां पे however many players go beyond these basic आ, adjustments, या इस वाले पैराग्राफ में however many को प्ले को अच्छा, नो नो एक्चुअली में, अच्छा आपको कहीं ऊपर पीट नीचे। सैम्प्रास का और कहीं नाम नजर नहीं आया? सर यहाँ मिल यहाँ रहा पे भी था नहीं है, यहाँ एंड पे भी नहीं है। मुझे ठीक है, इसमें आया था, ये इस वाले में however many players go beyond these basic ठीक है। adjustments, इस वाले में। हाँ ठीक है, आप पढ़ लें इसको, रीड कर लें सर आप। रीड कर सर दें। थर्ड लाइन में है, एक मिनट यही से अच्छा, स्टार्ट। ठीक है, आप ना पूरा फॉर पैराग्राफ एग्जांपल वैसे रीड करना चाहिए। मैं प्लीज। आपको बताता हूँ। However, many players go beyond these basic adjustment to the strings and make changes to the racket frame itself. For example, much of the serving power of US professional player Pete Sampras was attributed to the addition of 4 to 5 lead weights in onto his rackets. And today, many professionals have the weight adjusted during the manufacturing process. It was believed that the change we made to his racket contributed to his strong serve. क्या लगता है आप लोगों को? ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है? Much of the serving power of US professionals player Pete Sampras was attributed to addition. इट इज बिलीव्ड का नहीं किया जा सकता, वरना स्टेटमेंट तो ट्रू है, वैसे जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है ना। Let's go beyond मच the ऑफ द सर्विंग पावर यूएस प्रोफेशनल प्लेयर्स पीट सैम्प्रास वाज attributed to the addition of 4 or 5 लीड वेट्स, लाइक इसमें आ रहा है ना कि पावर जो हम लोगों ने ये किया था कि स्ट्रॉन्ग सर्व, ये वाला क्लिक हो गया है, लेकिन इट इज बिलीव्ड ये जो स्टार्टिंग है ना, ये वाला मुझे मतलब थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि एट्रीब्यूटेड को अगर ये बिलीव से कह रहे हैं तो अलग चीज है, वरना एक्चुअली में एट्रीब्यूटेड इधर रिजल्ट के उसमें आ रहा है, जैसे ये देखे ना। जी, कोई बोल रहा है?
सॉरी मैम, मेरे ख्याल आपकी आवाज से कट रही ट्रू है। होगा। सॉरी मैम आयशा, आपकी आवाज जो है सर मैंने कहा बहुत कि कट रही है। ये जो है वो ट्रू। अच्छा, ट्रू ट्रू होगा। हाँ, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच ऑफ द सर्विंग पावर ऑफ यूएस प्रोफेशनल प्लेयर was attributed to the addition of 4 to 5 lead weights onto his rackets. Today, many professionals have the weight adjusted during the manufacturing process. सर ये ट्रू लग रहा है वैसे। Make changes to contributed to his strong serve. ठीक हो गया, ये ट्रू कर लेते हैं हम, और फिर आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, आंसर चेक कर लेते हैं। ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, फॉल्स। इसको एक मिनट, इसको कोई कमेंट में लिख देगा ये जो आंसर्स हैं, ताकि हम चेक कर लें। या फिर मैं एक मिनट, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, फॉल्स, ऐसे ही देख लेते हैं। रिजल्ट्स टेस्ट वन। टेस्ट वन है हमारे पास, रीडिंग है। ठीक है। क्वेश्चन ये है। ठीक। हाँ, 1 to 7। ओके, पहला हमारे पास फॉल्स था। पीपल हैड एक्सपेक्टेड एंड, अच्छा। सेकंड हमारे पास फॉल्स है। फर्स्ट हमारा ट्रू नहीं है। अच्छा, नॉट गिवन ठीक है। थर्ड भी ठीक हो गया, फोर्थ भी ठीक हो गया, फिफ्थ जो है ठीक हो गया, नॉट गिवन, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है। हमारा फर्स्ट जो है वो जो है ना, ट्रू नहीं था, वो फॉल्स है। हम इसको देख लेते हैं। किसी को कोई और प्रॉब्लम पेश आई हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं, और साथ में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा, हमने क्यों ट्रू लगाया, फॉल्स था इसका। सर बिकॉज पैसेज में हमारी इन की बात हो रही थी, मतलब इन 2016, और लेकिन क्वेश्चन में बिफोर लिखा हुआ है, तो वहां से मिस्टेक आ जाती है। हाँ, अच्छा, एक मिनट, मैं पैसेज, एक मिनट बस। द रीडिंग, इस रीडिंग का कहाँ पर है? हम्म, हाँ ठीक है। जी मैम, आप अब बताएंगी। क्या बताया था आपने कि 2000। ठीक है, यहाँ पर पैसेज में स्टार्ट में इन लिखा हुआ है, इन 2016, लेकिन क्वेश्चन बिफोर लिखा हुआ है। अच्छा, पीपल एक्सपेक्टेड had expected एंडी मरे टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर। हाँ ठीक है। ये फोकस नहीं किया हमने कि इन 2016 द ब्रिटिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एंडी मरे वाज रैंक्ड एट द एज द वर्ल्ड नंबर 1। ठीक हो गया। इन्होंने बिफोर की क्वेश्चन में बात की थी, वो फॉल्स हो गई। किसी को कोई इशू इस पार्ट में, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कितने जो हैं क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो गए थे? सारे ही हो गए थे सर उबैद? किसी को इनमें कोई इशू तो नहीं है? कोई समझ ना पाया हो कोई क्वेश्चन को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से 13 पे जाते हैं, या फिर आप लोगों ने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही करना है अभी?
किसी और मतलब पैसेज का आप लोग बता दें। हम्म। अच्छा, चले फिर इस पे सीक्वेंस में ही चलते हैं। 8 से लेके 13 तक अब देख लेते हैं ये कौन से टाइप हैं। नोट्स हैं, चूज वन वर्ड ओनली। अच्छा, ये भी बहुत जो है ना आसान होते हैं। किस सेंस में कि आई थिंक ये पिछले दिनों में आपने किए भी हो। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये मींस के ये है नोट्स कंप्लीशन। सो इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर ही है। जैसे कि माइक एंड बॉब ब्रायन। अच्छा, ये टाइटल भी पढ़ लिया करें, ये भी बड़े काम का होता है। द टेनिस रैकेट एंड हाउ इट हैज चेंज्ड। माइक एंड बॉब ब्रायन मेड चेंजेस टू द टाइप्स ऑफ डैश। अब जहां से माइक एंड बॉब ब्रायन का जो है बात चल रही हो, तो वहां से आप शुरू कर दें। ये सीक्वेंस वाइज जो है आपके फिल फिल हो जाएंगे सारे जो ये गैप्स है ना। हम ऐसा करते हैं कि उस पार्ट पे चले जाते हैं पैसेज के जहाँ पे माइक एंड बॉब ब्रायन की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है मेड चेंजेस टू द टाइप्स ऑफ डैश यूज्ड ऑन देयर रैकेट फ्रेम्स। रीड करते हैं। कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, रीडिंग करना चाहता है? अच्छा, the modification that Murray made is just one of number options available to the players looking to tweak their rackets in order to improve their games. सर During जी जी। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे शुरू से नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें तो पता है ना कि माइक एंड बॉब हमने अभी पहले देखा था, तो अच्छा उससे पीछे का एक सेंटेंस ले लें, वहां से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, मीन्स के फिर हम ऐसे करते हैं माइक एंड बॉब ब्रायन, फिर यहाँ से शुरू कर देते हैं। टेक द यूएस प्रोफेशनल्स। टेक द यूएस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स माइक एंड बॉब ब्रायन फॉर एग्जांपल. We are very particular with our racket specifications. They uh, they say all our rackets are sent from our manufacturer to Tampa, Florida, where our frames go through our thorough customization process. Mike and Bob Bryan made changes to types of dash used on their racket frames. Hmm. Types of means के kind of कुछ इस तरह की wording यूज हुई है। जैसे मैंने सॉरी हाईलाइट भी नहीं किया इनको। Types of dash. All our rackets sent from manufacturer go frames through customization. They explain how they have adjusted not only racket length but even experimented with different kinds of paint. ठीक है। थैंक यू, ये हाईलाइट किया है किसी ने। पेंट है इसका। अच्छा, इसको ना लिख लेते हैं यहाँ पे। पेंट। चल, नेक्स्ट पे चलते। प्लेयर्स वर नॉट अलाउड टू यूज द स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डैश। हाइलाइटिंग वर्ड्स में हम स्पेगेटी स्ट्रंग सिर्फ कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अमाउंट ऑफ ये अमाउंट कर लेते हैं हम। एंड देन चलते हैं कि ये बात कहाँ पे हो रही है। स्पेगेटी स्ट्रंग इस पैराग्राफ में तो नहीं हुई, द प्राइमरी रीजंस, और ठीक है इस पैराग्राफ में भी नहीं हुई। हमारे पास यहाँ पे हुआ था बात ना। प्लेयर्स वर नॉट अलाउड टू यूज स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डैश। हाँ ये देखें। ये देखें। That generated so much, it created a string bed that created so much topspin that it was quickly banned by the International Tennis Federation. देख रहे हैं आप, काफी मैच कर रहा है। प्लेयर्स वर नॉट अलाउड टू, ये देखें। हम इधर लिख लेते हैं टॉप स्पिन। ये देख रहे हैं सिनोनिम्स आप यूज हो रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट। दैट जनरेटेड, तो इट क्रिएटेड, ये देख रहे हैं सिनोनिम यूज होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक मिनट, टॉप स्पिन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन ऑर्डर होते हैं तो ये जल्दी मिल जाते हैं आपको, बहुत आसान भी हो जाते हैं सॉल्व करना। चेंजेस टू रैकेट कैन बी रिगार्डेड एज बीइंग एज इम्पोर्टेंट एज प्लेयर्स डाइट्स और डैश। डाइट को कर लेते हैं।
डाइट प्लेयर्स डाइट द डैश दे डू और द डैश दे डू। अच्छा ये कहीं पे हमें मिला, आई थिंक यहीं पर ही हो शायद, ये देखें। However, within a decade or two, racket modification became a regularity. Today, in many ways, as aspect of the game that is equal in significance to nutrition or training. देख रहे हैं ये मैच हो रहा है। Changes rackets can be regarded as being important as players' diets or the nutrition, diets or the training they do. कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। All rackets used to have natural strings made from dash of the animals. ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं animals. All rackets have natural strings. I think natural strings कर ले, made from the dash of animals. अब ये देखना है कि animals की बात कहाँ पे हुई हुई है। सर ये जो एट ये वन देखें। टाइम वाला हाँ जी, पैराग्राफ है इसमें जी है। जी जी, थैंक यू मैम। At one time, all tennis rackets were strung with natural gut made from the outer layer of the sheep or cow intestines. So all rackets used to have natural strings made from the dash of animals. Intestines. Am I right? किसने कुछ ऐड करने? किसी को समझ ना लगी हो, इसकी बात की समझ ना लगी हो किसी को? ठीक है, आई गेस सबको क्लियर है। पीट सैम्प्रास, इसमें देखे ना हम, पर्सन है कोई, इसी को कर लेते हैं कि इनके रिलेटेड क्या बात है, लेकिन इसके देख ले, पूरा पढ़ भी लेते हैं। पीट सैम्प्रा है मेटल डैश, मेटल। सर जी जी। ये जो हमने लास्ट इंटेस्टाइन किया है, तो अगर हम इसको अगेन रीड करें तो ये लिखा हुआ है ना, विद नेचुरल गॉट मेड फ्रॉम द आउटर लेयर। तो All tennis ये rackets were इंटेस्टाइन कैसे? strung. एक मिनट। At one time, all tennis rackets were strung with natural. सॉरी, ये देखें ना, इसका मीनिंग देखें। आपको ना मीनिंग समझना जरूरी भी हो जाता है। ये नहीं है कि आप पूरे पैसेज की मीनिंग को ही समझना शुरू कर दें, लेकिन उस लाइन की देखें, लिखा हुआ है ऑल टेनिस रैकेट्स वर स्ट्रंग विद नेचुरल गट। स्ट्रंग मींस के वो बजाए जाते थे। विद स्ट्रंग विद नेचुरल गट मेड फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ शीप और काउ इंटेस्टाइन्स। ऑल रैकेट्स यूज टू हैव नेचुरल स्ट्रिंग्स मेड फ्रॉम द, ये देखें, नेचुरल स्ट्रिंग्स। ये बात उन्होंने खुद लिख दी है ना क्वेश्चन में। मेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स, हम इंटेस्टाइन इसलिए लिखा क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स के इंटेस्टाइन यूज हो रहे हैं। नेचुरल स्ट्रिंग्स किस चीज से बन रहे हैं? वो इंटेस्टाइन से बन रहे हैं। किसी ने इसमें कोई एडिशन करनी है तो प्लीज कर दें, वरना मुझे तो ये समझ लगी है और मैंने जी सर, समझा ये इसका बात। इंटेस्टाइन्स ही है। ठीक हो गया। सर, आपको समझ आ गई है बात की? आसानी के लिए ये है कि जो हमारे पास नेचुरल स्ट्रिंग्स हैं उसको नेचुरल। जी जी जी, ठीक है। सर आपको क्लियर हो गई ये बात? क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि आंसर वन वर्ड का होगा, तो आउटर लेयर टू वर्ड का बन रहा है, तो वो नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी आपने ध्यान रखना है, वन वर्ड ओनली। अगर यहाँ पे वन और टू वर्ड्स ओके होता तो ओके फिर सर। हम सोच सकते थे कुछ, लेकिन यहाँ पे वन वर्ड है और ज्यादा सेंस बन ओके रही ओके है उस सर। बात की। नाउ नाउ ठीक हो गया। Pete Sampras had metal dash put into ओके frames सर of ओके। his rackets. Pete had metal dash put into frames of his racket. अच्छा, पीट सैम्प्रस की कहाँ पे बात आई है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आई थी। However, many players go beyond the basic adjustment of the strings. Sorry. And make changes to the racket frame itself. For example, much of the serving power of US professional player Pete Sampras was attributed to the addition of 4 to 5 lead weights onto his rackets. Lead weights. And today many professionals क्या लगता है आप लोगों को? ये आई थिंक ये
लेड जो है मेटल है आई थिंक, है ना, जो हम केमिस्ट्री में जब देखते हैं। आई थिंक हाँ ये सर। लीड नहीं था, ये लेड था, है ना। तो क्या लगता है आप लोग को, क्या आएगा यहाँ पे? आंसर वेट होगा फिर सर। मेटल, हाँ ठीक है, मेटल वेट्स, ठीक हो गया। थैंक यू मैम। वेट्स, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अभी मैंने, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मैंने इंटेस्टाइन लिखा था, जो कि गलत हो जाना था, एक्चुअली में इंटेस्टाइन्स था। ठीक है, तो एस का भी इजाफा जो है वो एस वगैरह का, प्लूरल और सिंगुलर वर्ड्स का ध्यान रखना है। गोंकालो ओलिवेरिया, आई डोंट नो, ओलिवेरा चेंज द डैश ऑन हिज रैकेट हैंडल्स। अच्छा ये देख लेते हैं ये पर्सन की बात कहाँ पे हुई हुई। ये रही। द प्रोफेशनल पोर्टुगीज प्लेयर गोंकालो ओलिवेरा replaced the original grips of his rackets with something thinner because they had previously felt uncomfortable to hold. Change the dash of his racket. क्या चीज चेंज की थी? Change the dash of his Grip. ग्रेप्स। हम्म replace the original grips of his rackets। ठीक हो गया, ग्रिप्स आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम आंसर्स की तरफ। कोई क्वेश्चन है इस पार्ट से किसी को, कोई बात समझ ना लगी हो? टेस्ट वन लिसनिंग रीडिंग, रीडिंग। चल इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। पेंट, टॉप स्पिन, ट्रेनिंग, इंटेस्टाइन्स, हाँ। अच्छा सर, वैसे आपका भी ठीक हो सकता था आंसर। आप आउटर लेयर कह रहे थे, वो नहीं होना था, लेकिन अगर आप गट का सोच रहे थे तो वो ठीक था। वेट्स ठीक हो गया, ग्रिप्स ठीक हो गया। तो एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन टाइप्स, मुझे लगता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान होते हैं, और होप सो आप लोग को भी ये इजी पार्ट लगता हो। और जो फॉल्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होता है, उसमें हो जाता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से, हो सकता है गलती हो जाए। थोड़े अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन की, ताकि पैसेज से वो मैच करने में आसानी हो जाए। किसी को इन 13 क्वेश्चंस में से कोई